एग्जांपल्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमारे पास जो है ना वो 48 बिट एड्रेस की एग्जांपल दी गई है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि हमारे पास टोटल 48 बिट्स जो है वो कैसे बनती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं जो 48 बिट की एग्जांपल है। उसमें 01 जो है उसको हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट कहेंगे और जो 23 है उसको सेकंड ऑक्टेट बोलेंगे। इसी तरह ए बी तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ऑक्टेट्स बन जाएंगे। अब ऑक्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 8 बिट्स हैं। फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स, फिर सेकंड में इसी तरह 8 बिट्स। अब हमारे पास ऑक्टेट्स कितने 6। अगर हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल 48 बिट्स आ जाती है। सेम इन द केस ऑफ 64 बिट्स, हमारे पास सिर्फ जो ऑक्टेट की स्ट्रेंथ है सिर्फ वो चेंज होगी। ऊपर हमारे पास 6 ऑक्टेट थे, 64 बिट एड्रेस में हमारे पास 8 ऑक्टेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस। यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस जो है ये बेसिकली मैक एड्रेस की जो है ना टाइप है और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है। ये एड्रेस एनआईसी को हम लोग उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस जो है वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो फर्स्ट 3 हमारे पास ऑक्टेट्स होते हैं वो जो है वो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। और इसे हम OUI मीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हमारे पास बचते हैं इन केस ऑफ 48 बिट्स वो इंडिविजुअल अडेप्टर को आइडेंटिफाई करता है। इस स्लाइड में हमारे पास यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस की एग्जांपल्स हैं जो कि OUI ने डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस। ये मैक एड्रेस की सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप हमारे पास जो है वो है कि अगर फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो हैं जो कि यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस में जो है वो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता था, लेकिन इसमें अगर फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेड कॉन्फ़िगर करे तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि ये लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस है। इसके अलावा जो इसको हम लोग लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस को इजीली चेंज कर सकते हैं बट अलाउड लेंथ तक। जब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस को सेट कर दें तो एनआईसी या नेटवर्क अडेप्टर इसे एज अ मैक एड्रेस यूज करेगा। मींस अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने चेंज कर दिया है तो एनआईसी पर जो पहले बाय डिफॉल्ट था मैक एड्रेस वो अब चेंज हो जाएगा और एनआईसी जो है अब जो हमने दोबारा चेंज किया हुआ हमारा एड्रेस है उसको एज अ मैक एड्रेस यूज करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग मैक एड्रेस जो है उसको हम लोग चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। मीन्स हमारे पास जो यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस था बाय डिफॉल्ट एनआईसी जो है उसको ही हर बार मैक एड्रेस के तौर पर यूज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास मैक एड्रेसेस आर वेरी यूजफुल इन डायग्नोस्टिंग इश्यूज सच एज डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस एंड सो। इट मींस कि अगर सबनेट में मौजूद तमाम डिवाइस का मैक एड्रेस सेम हो जाए तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं जिसे डायग्नोस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे राउटर को नहीं पता चलता सबनेट कि हम लोग ने डाटा जो है डाटा पैकेट किस एड्रेस के पास हमने भेजना है। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं नेट हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टरिंग है इन मैक फिल्टरिंग। इन मैक एड्रेस फिल्टरिंग सबसे पहले आगे इसका प्रोसेस बताया लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फिल्टरिंग होती क्या है। फिल्टरिंग बेसिकली क्या है, एक जो है ना सिक्योरिटी मेजर है जो कि अनवांटेड डाटा जो है वो नेट अनवांटेड डाटा को एक्सेस करने को प्रिवेंट करती है। आगे इसका प्रोसेस बताया हुआ है। इसके प्रोसेस में राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वो मैक एड्रेस की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को एक्सेस करे। मींस जितनी भी ट्रैफिक है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है कि उससे उसे एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके मैक एड्रेस की
यूजेस आ जाते हैं। जो सबसे पावरफुल इसका यूज है वो है ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है, लेकिन मैक एड्रेस जो है वो रेयरली चेंज होता है। इसमें ये डायनामिकली जो है मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। इसकी वजह से नेटवर्क में सेंडर और रिसीवर को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि डाटा कहाँ से आएगा और किस डेस्टिनेशन पे हमें इसको पहुंचाना है। इसी तरह हमारे पास मैक एड्रेस के ये 9th स्लाइड है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट जो है वो विंडोज हैं तो इसके लिए हम लोग किस तरह से मैक एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोस कमांड के लिए आईपी कॉन्फ़िग लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने हमारे पास लिनक्स है उसके लिए हम लोग आईपी की जगह सिंपल आईएफ लिख देते हैं और बाकी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल एज इट इज आता है। दैट्स माय प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। क्लास अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, सो थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके नेक्स्ट आ जाए, शाबाश। मैम बस 1 मिनट ठहरिएगा मैम। नेक्स्ट कौन है? मैम वो 406 के मैम आपको शाबाश, जल्दी जल्दी कनेक्ट करो ना। ये टाइम गुजर जाता है। भाई करें अभी कनेक्ट। the internet pack into suitable pieces variable length और block पैकेट स्विचिंग में फ्रैगमेंटेड और ब्लॉक्स में वेरिएबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जो कि पैकेट्स कहलाते हैं। info that can be routed independently by network device based on the destination address contain certain formatted header with each packet जो कि फॉर्मेटेड करता है हर एड्रेस को हर ईच पैकेट हर पैकेट पर। The packet switch network allows sender and recipient without reserving the circuit। पैकेट सेंडर और रिसीवर को अलाउ करता है सर्किट को महफूज किए बगैर। मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसिपेंट इन पैकेट स्विचिंग। इस ये मल्टीपल पाथ होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान। This does not require a call setup। Row number 406, my presentation topic is switch device. Why we need a switch? हम स्विच क्यों यूज करते हैं? We use hub switch. We are not intelligent. हम hub डिवाइस यूज करते हैं लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स मोड यूज करती है। हाफ डुप्लेक्स मोड में मतलब अगर दो कंप्यूटर आपस में डाटा सेंड और रिसीव करते हैं तो एट अ टाइम एक ही डिवाइस डाटा सेंड करेगी। ये डिवाइस लेस कोलिजन है।
ये हमें फास्ट वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत अच्छी है। रियलिटी हम इस डिवाइस पर एतबार कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्विच डिवाइस है क्या? स्विच डिवाइस, जब हम एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड करते हैं या वहां से कहीं बहुत दूर डाटा सेंड करना हो तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उस डिवाइस तक नहीं पहुंचती। इसके लिए क्या होता है कि बहुत से स्विच टर्मिनल से गुजरकर ये इंफॉर्मेशन उस डिवाइस तक पहुंचती है। ये स्विच डिवाइस की डायग्राम, जिसमें एक स्विच है, पीसी और सर्वर। वर्किंग ऑफ स्विच डिवाइस। स्विच डिवाइस में हम हर डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर करते हैं मैक एड्रेस टेबल में। मैक एड्रेस टेबल इज आल्सो नोन एज CAM। CAM स्टैंड फॉर कनेक्ट एड्रेसेबल मेमोरी। अगर स्विच न्यू हो तो वो रिसीवर को ब्रॉडकास्ट फ्रेम वो सेंडर से ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करता है। दिस स्विच स्टोर द मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। स्विच हर डिवाइस का मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर स्टोर करता है CM टेबल में। ये हर डिवाइस के पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस दिए हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस पोर्ट को कौन सी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अगर हमें डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं दिया हुआ तो स्विच हर पोर्ट को डाटा इंफॉर्मेशन सेंड करेगा एक्सेप्ट सेंडर के। और जो रिसीविंग फ्रेम होगा वो जब इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा तो वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमने वो पैकेट रिसीव कर लिया है। स्विच हर डिवाइस का मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर सेव करता है CM टेबल में। सिमिलरली स्विच क्रिएट एंड अपडेट CM टेबल फॉर ऑल पोर्ट्स। इसी तरह स्विच हर पोर्ट के लिए CAM टेबल क्रिएट करता है। इट हैज वन ब्रॉडकास्ट, देन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ये मल्टीपल स्विच डायग्राम है, जिसमें मल्टीपल स्विच लगे हुए हैं और मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्विच, इट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस। इसमें बहुत सी डिवाइस कनेक्ट होती है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। लेस कोलिजन है और ये OS मॉडल में डाटा लिंक लेयर में लाई करती है। इट मेंटेन एंड अपडेट CM टेबल, और इसमें हम CM टेबल मेंटेन और अपडेट करते हैं। इट हैज वन ब्रॉडकास्ट, देन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। एडवांटेज ऑफ इट एक्ट एज फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स मोड में एक्ट करती है, मतलब कि इसमें एट अ टाइम डाटा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। आजकल बहुत से नेटवर्क के कंप्यूटर्स के साथ स्विच डिवाइस कनेक्ट होती है। ये हमें डिफरेंट स्पीड्स में स्विच डिवाइस हमें डिफरेंट स्पीड्स में अवेलेबल हो सकती है, जैसा कि 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps। स्विच डिवाइस हमें डिफरेंट साइज में भी अवेलेबल हो सकती है, जैसा कि 8 पोर्ट्स, 16 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स एंड 48 पोर्ट्स। ये स्विच पोर्ट की डायग्राम है। थैंक यू। उसके मुतलका एड्रेस तक पहुंचाई जाती है, फॉर्मेटेड की जाती है, जो कि मल्टीपल पाथ आर एग्जिस्ट सेंडर एंड रिसिपेंट इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान। दे डज नॉट रिक्वायर अ कॉल सेटअप। यहाँ पे कॉल सेटअप रिक्वायर होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। द इंटरमीडिएट डिवाइस स्टोर द मैसेज फॉर अ बीइंग। जो इसका इंटरमीडिएट डिवाइस होता है वो मैसेज को स्टोर करता है एंड फॉर्मेट करता है नेक्स्ट नोड के पास, जिससे इंफॉर्मेशन रोटेट होती है। बिकॉज द रीजन ऑफ मैसेज, इस मैसेज का रीजन ये होता है स्विचिंग नेटवर्क आर कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क इज इन नेटवर्किंग। स्विच नेटवर्क है वो मैसेज को स्टोर करता है और फॉरवर्ड करता है नेटवर्किंग में। Circuit switching. Circuit switching is a switching method in which a dedicated
The communication path is physical from between two station within a network. सर्किट स्विचिंग एक स्विचिंग मेथड जिसमें एक डेडिकेटेड पाथ होता है जो कि फिजिकली दो कनेक्शन स्टेशन को कनेक्ट करता है, जिसमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश्ड होता है, मेंटेन्ड होता है एंड टर्मिनेट होता है ईच कनेक्शन कम्युनिकेशन सेशन में, हर कम्युनिकेशन सेशन में। इट हैज बेसिकली 3 फेसेस, ये 3 फेसेस रखता है, सर्किट इस्टेब्लिश्ड, डाटा ट्रांसफर एंड सर्किट डिस्कनेक्ट। सेकंड, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, जब कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है तो फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है। द मेन फीचर ऑफ सच अ कम्युनिकेशन इज दैट प्रोवाइड अ फिक्स्ड डाटा रेट चैनल। इसका मेन फंक्शन ये होता है कनेक्शन में ये एक फिक्स डाटा रेट चैनल प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को, जो कि एक ही रेट पर डाटा को ऑपरेट करते हैं। इट इज कंसिडर्ड इनएफिशिएंट कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग, ये इनएफिशिएंट समझा जाता है पैकेट स्विचिंग की निस्बत से, बिकॉज चैनल कैपेसिटी इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन। बिकॉज क्योंकि चैनल की कैपेसिटी सलाहियत पूरी हो जाती है डेडिकेटेड पाथ के दौरान। इफ देयर इज नो डाटा एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, अगर किसी मूवमेंट में हमारे पास डाटा लॉस हो जाए तो चैनल की कैपेसिटी वेस्ट हो जाती है। मोर एवर सेटिंग अप ऑफ कनेक्शन टेक्स टाइम, तो चैनल को दोबारा सेट करने में टाइम लगता है। Advantages of circuit switching. The dedicated path circuit established between sender and receiver provide a guaranteed data rate. डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन को करता है। एक गारंटी, जब एक सर्किट एस्टैब्लिश होता है तो टाइम एट एनी स्विच, किसी भी स्विच को डेडिकेटेड कंटीन्यूअस पाथ एस्टैब्लिश्ड, जब एक दफा डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, द मेथड इज सूटेबल फॉर अ लॉन्ग कंटीन्यूअस ट्रांसमिशन, तो ये ट्रांसमिशन देर तक चलती है। Disadvantages of circuit switching. As the connection is dedicated, it cannot be used to transmit any over data even if the channel is free.